नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो डिप्लोमा चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है मंथली रीडिंग। मई मंथ आ रहा है, तो मई मंथ में आपकी करियर एंड ऑल्सो आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, इनमें क्या क्या चेंजेस आने के चांसेस हैं, आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसके ऊपर हम ये रीडिंग करेंगे। ठीक है, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। सो ये रहे आपके सामने तीन ऑप्शंस, तीन डिफरेंट बर्ड्स हैं आपके सामने। आपको जो भी बर्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। ठीक है, टाइम स्टैम्प से पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाय ऑप्शन नंबर 1। तो अगर आप लोगों ने इस बर्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो मई का महीना कैसा होने वाला है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मुझे बताइएगा। इन दिस स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच ऑल ओवर। अगर मैं देखूँ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसा होने वाला है, मुझे सुनाई दे रहा है ठहराव। एक किस्म की ठहराव की ज़रूरत है आप लोगों को। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हैं, बहुत कुछ पाने का, बहुत कुछ चेंज करने का अपने लाइफ में, इस तरीके की, अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट काम करने जा रहे हैं, अगर आपको ऐसा है कि आपको बहुत कम टाइम में बहुत कुछ चीज़ें हासिल करना है, एक मुकाम तक पहुंचना है, या फिर किसी से शादी करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर आपको बहुत हड़बड़ी है तो यहाँ पर आपको थोड़ा ठहराव लाने के लिए बोला गया है। हर एक चीज़ में हड़बड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि हड़बड़ी में इंसान अक्सर गलत काम कर बैठते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है कि आप लोग थोड़ा ठहराव ज़रूरी है। और जो पिक्चर आपके सामने है उससे भी अगर मैं चैनलिंग करूँ तो मुझे यहाँ पर एक बहुत ही एक वाइब्स मुझे ऐसा मिल रहा है कि आप लोगों को ठहराव की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो भी सिचुएशंस, जो भी सर्कमस्टेंसेस आएंगे मई के महीने में या फिर अभी भी आपके लाइफ में चल रहा है, उसको थोड़ा गहराई से देखिएगा। स्पेशली मई के महीने में जो भी चीज़ें आपके साथ होगा वो कोई कोइंसिडेंट नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ये कोइंसिडेंट है तो नहीं, ऐसा नहीं है। मई के महीने में जो भी चीज़ें आपके साथ होगा उसमें कुछ ना कुछ लिंक जुड़ा हुआ है आपकी डेस्टिनी के साथ। तो आप इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि जो भी चीज़ें होता है उसको कोइंसिडेंट समझ के उसको लेट गो मत कीजिएगा कि ये तो कोइंसिडेंट है तो छोड़ो जाने दो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, सोचिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा गहराई से। ओके, यहाँ पर मुझे फोकस वाला वाइब्स आ रहा है कि आपको फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी मई के मंथ में। जो भी सिचुएशंस है, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, उसमें आपको फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे कुछ लोगों के लिए भी वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप लोगों की कुछ चक्रास क्लींजिंग हो रहा है, स्पेशली उन लोगों का जो ऑलरेडी चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं। आप लोगों का हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, या बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर सैक्रल चक्रा वाला वाइब्स आ रहा है। ठीक है, ओके, ये कुछ पर्टिकुलर चक्रा से, स्पेशली आप लोगों का हार्ट चक्रा, रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, ये कुछ चक्रास आप लोग की क्लिनजिंग हो रहा है, जो लोग चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस वजह से भी कुछ नेगेटिविटीज़ आपको दिखने को मिलेगा। क्लिनजिंग के दौरान भी नेगेटिविटीज़ बाहर निकलता है, तो इस वजह से थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों की करियर पहले कैसा होगा, उसके बाद हम पर्सनल लाइफ भी देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1। प्लीज़ मुझे बताइए इन दिस स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका मई का महीना उनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टडी, और जो ऑलरेडी जॉब या बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए जॉब और बिजनेस में कैसा रहेगा, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। बेसिकली प्रोफेशनल फील्ड कैसा रहेगा, प्लीज़ मुझे बताइए करियर के लिए कैसा रहेगा। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 6 ऑफ कप्स, थैंक यू। करियर कैसा होने वाला है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए जिन्होंने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है। आप में से कुछ लोगों ने ऑप्शन 2 को भी चूज़ करने के बारे में सोचा है। आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ऑप्शन 2 भी देखेंगे। अब तक मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया है, लेकिन आप लोग जब देखोगे तब तक रिकॉर्ड हो चुका है। ओके, सो करियर कैसा होने वाला है मई के महीने में, प्लीज़ मुझे बताइए इन दिस स्पिरिट गाइस। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच। हेल्थी, आई एम हियरिंग हेल्थी, अच्छा होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मई के महीने में ओके 5 ऑफ सॉर्ड्स, करियर कैसा होने वाला है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स का, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर द मून, यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स,
टॉप ऑफ द कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। या मुझे एक चीज़ सुनाई दे रहा था, हेल्थी। ओके तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप लोगों का करियर बहुत ख़राब जाने वाला है। कार्ड्स में हालांकि उतने अच्छे कार्ड्स तो नहीं आए हैं, बट मुझे यहाँ पर ख़राब जाते हुए नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। और जो विजन्स में मुझे दिखाई दे रहा था, वहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा था कि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेगा, ठीक है। अगर मैं विजन्स के बारे में बोलूँ तो विजन्स में मुझे जो चीज़ दिखाई दे रहा था उसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेगा ज़रूर, लेकिन एट द एंड ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा मई का महीना करियर में ख़राब जाएगा। ओके किसी किस्म का बर्डन आपको फील हो सकता है। और जो मैंने स्टार्टिंग में ही एक चीज़ बोला था कि हड़बड़ाहट में मत कीजिएगा, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, आपको फोकस करने के लिए भी मैंने बोला था, राइट। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी आया है आपके लिए, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, टावर एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक है मून। तो अगर मैं इन सबको मिलाकर, साथ ही साथ जो भी मुझे चैनलिंग हो रहा है, इन सबको मिलाकर भी अगर मैं अगर करियर के बारे में आपको बोलूँ कि मई के मंथ में क्या होने के चांसेस है, अगर आप सोच समझ के डिसीजन नहीं लोगे तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। इन द सेंस बुरा होगा अगर आप सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते हो तो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑप्शंस एंड ऑल्सो कन्फ्यूजन। किसी किस्म की कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, तो जितना हो सके अपनी इनर सेल्फ के साथ, अपनी इंट्यूशंस के साथ जुड़ने की कोशिश करें। हड़बड़ाहट में डिसीजन ना लें, अगेन वो ठहराव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही साथ जिनके साथ आप काम करते हैं, जो को-वर्कर्स हैं, आपको पता होगा किनके साथ आपका फिट बैठता है और किनके साथ आपका फिट नहीं बैठता है, ठीक है। तो जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन सही बैठता है उनके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा, उनके साथ दोस्ती बढ़ते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। बट जिनके साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं करते हैं उनके साथ थोड़ा केयरफुल रहिएगा, अदरवाइज लड़ाई झगड़ा या फिर बहस होने के चांसेस हैं, ठीक है। काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। किसी किसी का एग्ज़ाम्स भी आ रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहा है किसी किसी का। ओके तो डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट सिनेरियो है, पर मुझे यहाँ एग्जाम से रिलेटेड वाइब्स आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा हैवीनेस फील हो सकता है एग्ज़ाम को लेकर। एंड एट द सेम टाइम जो बिज़नेस करते हैं या फिर जॉब वगैरह ऑलरेडी कर रहे हैं उनको काम का प्रेशर थोड़ा पड़ सकता है, ठीक है। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। जितना हो सके लोगों से बहसबाजी करने से थोड़ा दूर रहें। इस मामले में आपके घर वालों के साथ भी आपकी थोड़ी तू में बहसबाजी हो सकता है, तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहें। फ्रेश एयर लें, फ्रेश एयर में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, गार्डन वगैरह में जाएं खुली हवा में। एंड ऑल्सो मुझे हेल्थी भी सुनाई दे रहा था। हेल्थी से मुझे एक और आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि जितना हो सके उतना अपने हेल्थ का ख्याल रखें और हेल्थी फूड खाएँ, ठीक है। कई बार लोग काम के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में खाना पीना छोड़ देते हैं और सही तरह से अपनी नाइट रूटीन को भी फॉलो नहीं करते, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ करना नहीं है। बेसिकली जो मई का मंथ है आपके करियर के मामले में अगर मैं बोलूँ वो थोड़ा सा हैवी रहने वाला है, लेकिन उसको आप ठीक कर सकते हो। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, आपके एक्शंस के ऊपर ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप केयरफुल रहेंगे, आप अलर्ट रहेंगे, तो ऑब्वियसली कुछ भी बुरा होने से पहले आप समझ जाएंगे। ओके तो ये एक चीज़ है। तो मैंने बता दिया आपको कि करियर आपका कैसा होने वाला है। नाउ मैं देखूंगी आपकी पर्सनल लाइफ कैसा होने वाला है, चाहे वो आपके घर वालों के साथ हो या फिर आपके लवर हस्बैंड वाइफ के साथ ही क्यों ना हो। लेट्स सी एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। ओके यहाँ पर साइंस, ठीक है, मैं ये भी डेक निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं साइंस बताऊंगी, ठीक है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका मई का महीना कैसा होने वाला है, उनकी पर्सनल एंड उनके लव लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए प्लीज़ मुझे बताइए कैसा होने वाला है मई का महीना फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। कुछ लोग मुझे सुनाई दे रहा है कि आप लोगों को फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी। ओके फ्रीडम, रिलीफ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी किसी का हो सकता है कि अगर आप लोग किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको उस कनेक्शन से बाहर निकलने का मौका मिले। ओके और आप लोगों को ये फील हो सकता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे घुटन महसूस हो रहा है तो मुझे फ्रीडम चाहिए। आप लोग अपनी फ्रीडम के लिए थोड़ा कोशिश करोगे फ्रीडम लाने के लिए अपनी लाइफ में। फॉर ऑप्शन नंबर 1 कैसा होगा पर्सनल लाइफ मई के मंथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चॉइसेस, आई एम हियरिंग चॉइसेस है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। थैंक यू। मई का महीना कैसा होगा लव लाइफ के लिए फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो पर्सनल लाइफ, सॉरी नॉट ओनली लव लाइफ, या उनकी पर्सनल लाइफ कैसा होने वाला है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। मैंने अभी बोला था कि कुछ चीज़ों से आप निकलोगे, बाहर निकलोगे। यहाँ पर है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू।
पर्सनल लाइफ कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1, चाहे वो घर वालों के साथ हो या फिर लवर्स के साथ ही क्यों ना हो, पर्सनल लाइफ कैसा होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए मई के महीने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर है आपके लिए डॉटर ऑफ वॉन्स, द एम्प्रेस, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है डॉटर ऑफ कप्स, यहाँ पर हैंग्ड मैन है, टॉप ऑफ द कार्ड है 8 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स था, सॉरी, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, और मैंने इसको ही 8 ऑफ कप्स बोल दिया था, और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। यहाँ दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा। ओके, तो यहाँ पर एम्परर भी है। अगर मैं साइंस की बात बोलूँ तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस है। एरिस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस भी है। एंड ऑल्सो यहाँ पर है टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट स्टिल आप एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा क्योंकि ये सभी साइंस हमारी बर्थ चार्ट पर अवेलेबल होता है, ठीक है। या अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बोलूँ, चाहे आप घर वालों को लेकर देखो या अपने फ्रेंड्स को लेकर या फिर अपने लवर्स को लेकर ही क्यों ना हो, तो पर्सनल लाइफ में जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, किसी किस्म की चीज़ से किसी किस्म की सिचुएशन से जो आप लोगों के लिए सही नहीं था, आप लोग उससे निकलने की कोशिश करोगे ज़रूर, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ये मुझे वाइब्स आना है। अगर आप काफ़ी टाइम से निकलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि मई के महीने में आप उस सिचुएशन से बाहर निकलो। मान लीजिए आप किसी अच्छे इंसान के साथ ही कनेक्शन में हैं, बट स्टिल आपको उसमें घुटन महसूस हो रहा है और आपको ये फील होता है कि आपको इस कनेक्शन से निकलना चाहिए बाहर, ठीक है, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर आप अपने घर वालों के साथ किसी किस्म की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और आप उस प्रॉब्लम से निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, कोशिश करते हुए भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि आप निकल ही नहीं पा रहे, तो मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रहे हैं कि मई के महीने में आप उन प्रॉब्लम से निकल पाओगे, आप उस अनहेल्थी कनेक्शन से निकल पाओगे, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान अच्छा होता है जिनके साथ वो कनेक्शन में रहते हैं, बट स्टिल कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं कि वो इंसान उस कनेक्शन में रह ही नहीं पाता है, उसको घुटन महसूस होने लगता है। तो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए उस टाइप का वाइब्स आ रहा है। साथ ही साथ मई के महीने में आपके लिए एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ व्यूअर्स अपने पास की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे रहने वाले हैं, पकड़ के रखने वाले हैं पास की चीज़ें, चाहे वो आपके घर वालों के साथ हो या फिर आपकी लवर्स के साथ हो, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप पकड़ के बैठने वाले हो। आने वाला न्यू मून आपके लिए, न्यू मून एंड ऑल्सो क्रिस्टन मून आप लोगों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मून फेसेस, फुल मून में नहीं बोलूँगी, लेकिन न्यू मून से थोड़ा जैसे जैसे मून फुल होने लगता है, थोड़ा बढ़ने लगता है, वो मून फेसेस आप लोगों के लिए थोड़ा सा हैवी होने वाला है, ठीक है। एनर्जीज में आप लोगों का थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होने वाला है, ये मुझे वाइब्स आ रहे हैं, स्पेशली इमोशनल हेल्थ के लिए, ठीक है। मई के महीने में आपकी माँ आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वैसे भी सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मई के मंथ में आपकी माँ आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, उनके साथ आपका कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, इसलिए नहीं कि वो टैरो रीडिंग देखते हैं, बल्कि सच में स्पिरिचुअल हैं, इसलिए ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ स्ट्रांगली दिख रहा है कि मई के महीने में आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जितना हो सके उतना क्रिएटिव होने की कोशिश करें, उसके ऊपर काम करें अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। पैशन बढ़ेगा आप लोगों का, नो डाउट। जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं उनके अंदर पैशन बढ़ेगा, और जो लोग कनेक्शन में नहीं हैं उनका मन करेगा कि वो कनेक्शन में जाएँ या फिर शादी करें, इस टाइप का वाइब्स आप लोगों का आ सकता है मई के महीने में। लेकिन यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि किसी भी चीज़ को आप लोग पकड़ के मत रखिएगा, पॉसिबिलिटी है कि आप वो करेंगे पकड़ के रखने वाले काम, ठीक है, कि पुरानी चीज़ों को जाने नहीं देंगे, इस टाइप का, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए किसी किस्म का ऑफ़र आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, छोटा मोटा ऑफ़र ही सही, लाइक छोटा मोटा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट आप लोगों को मैरिज प्रपोजल देंगे इसका चांसेस मुझे थोड़ा कम नज़र आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा बोल सकते हैं कि मैं आपको लाइक करता हूँ या करती हूँ, या फिर मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, इस टाइप की चीज़ें आप लोगों को ऑफ़र किया जा सकता है। इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। इनडायरेक्टली भी कोई कुछ ऑफ़र कर सकते हैं
लव लाइफ के मामले में, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके मैरिज लाइफ में मुझे दिख रहा है कि पैशन बढ़ेगा, लव बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा। तो पास में अगर कुछ भी बुरा सी चीज़ हुआ आपके साथ, जो मैरिड है उनको मैं बता रही हूँ, तो उसको लेट गो करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इस कनेक्शन को छोड़ना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, क्योंकि वो भी मुझे यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव एनर्जीज है, वो और भी ज़्यादा स्प्रेड होने की कोशिश करेगा। लाइक आपकी एनर्जीज़ काफ़ी हद तक चेंज होने वाला है, ठीक है। इल्यूजन में मत फंसिएगा किसी किस्म का, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आप लोग किसी किस्म की इल्यूजन में फंसे। करियर के लिए भी इससे ही मैसेज आया है और पर्सनल लाइफ के लिए भी इससे ही मैसेज आया है। इल्यूजन जैसे कि जो नहीं है वो है समझ के डिसीजन लेना या कुछ भी करना, वो बात मैं बोल रही हूँ। तो इल्यूजन में मत रहिएगा, जितना हो सके अपने ऊपर काम कीजिए, अपने क्रिएटिव साइड के ऊपर काम कीजिए। मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि मई के महीने में आप लोग जितना अपने क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करेंगे, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ के ऊपर काम करेंगे, आप लोग उतना ही ज़्यादा निखरने वाले हैं, निखरेंगे। और अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं कि आपको बच्चा चाहिए, तो मई के महीने में आपके लिए समय सही है, ओके। ये टाइमिंग मुझे यहाँ पर सही दिख रहा है। साथ ही साथ अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, सिर्फ करियर में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है। एक फाइनल मैसेज मैं लेती हूँ ऑप्शन नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए। मई का महीना कैसा होने वाला है ऑल ओवर करियर एंड ऑल्सो पर्सनल लाइफ के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर आपके लिए पीकॉक स्पिरिट्स की तरफ से मैसेज आए हैं, पीकॉक स्पिरिट्स, ओके। पीकॉक स्पिरिट्स जो बताता है अपने ट्रू सेल्फ के बारे में शो करना, ओके। अपने ट्रू सेल्फ के बारे में, आप क्या हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, वो लोगों के सामने लाना। अगर ऐसा है कि आप अपने पसंद को छुपा कर बैठते हो, अपने चॉइसेस को लोगों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो यहाँ पर वो चीज़ मना किया गया है। मई के मंथ में आप लोग जितना हो सके उतना कोशिश करने वाले हैं कि आप लोग अपने अंदर की खूबियाँ लोगों के सामने लाएं, अपने जो थॉट्स हैं वो लोगों के सामने आए, अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसको बाहर निकालें। अगेन यहाँ पर बात आ रही है टैलेंट के बारे में। अभी मैंने बोला था कि अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम कीजिए, जिस चीज़ में आप बेहतर हैं, अच्छे हैं, उसके ऊपर काम कीजिए, वो निखर कर बाहर आएगा, मैंने बोला था। और यहाँ पर आया ही है आपके लिए मैसेज, शो योर ट्रू कलर्स एंड टैलेंट्स, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर पीकॉक से एक और मैसेज ये भी आ रहा है कि आपको अपने साथ कंफर्टेबल फील करना है। लाइक अगर आप लोग कलर कॉन्शियस है अपनी स्किन टोन को लेकर, या फिर फिगर कॉन्शियस है, या फिर आपको लगता है कि आपकी स्किन सही नहीं, आपकी हेयर सही नहीं, इस टाइप के अगर कुछ भी ऐसा थॉट्स है, तो मई के महीने में जितना हो सके कोशिश कीजिएगा अपने आप को एक्सेप्ट करने का, ठीक है। आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। आप अगर डिफरेंट है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो ये रहे आपके मई के मंथ का रीडिंग। कुछ भी अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस बर्ड को चूज़ किया है, फ्लेमिंगो, तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कैसा होगा आपका मई का महीना, प्लीज़ मुझे बताइए। इंडियन स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 2, मई का महीना कैसा होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। मई के महीने में फ्लेक्सिबल, किसी भी सिचुएशन को लेकर फ्लेक्सिबल होना मीन्स फ्लेक्सिबल एंड ऑल्सो एक्सेप्ट करना कि हाँ, चेंज हो रहा है, मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ओके। चेंजेस हमेशा खुशियाँ लेकर नहीं आते हैं, समटाइम्स चेंजेस पेनफुल होते हैं, बट उसका एंड जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे बेहतर के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए मैसेज आया फ्लेक्सिबल होना, फ्लेक्सिबल हुआ कीजिएगा। जो भी सर्कमस्टेंसेस आते हैं, अगर कोई इंसान भी आते हैं आपके सामने, ऐसे इंसान जो टॉक्सिक है, नर्सिसिस्टिक है, ऐसे इंसान के भी साथ आप एडजस्ट कर पाएँ, ओके। अक्सर क्या होता है, ऐसे लोग हमें ट्रिगर्स देते हैं, राइट, हमें और गुस्सा दिलाते हैं। तो फ्लेक्सिबल अगर आप हो जाते हैं तो क्या होगा, उनकी ट्रिगर्स देने पर भी आप ट्रिगर नहीं होंगे, लाइक आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप भड़केंगे नहीं, क्योंकि तो आप उस चीज़ को छोड़ पाएंगे कि छोड़ो, इनका तो आदत है, इस इंसान का तो नेचर ही ऐसा है, इस टाइप से। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रही हूँ। तो ये एक मैसेज आया है आपकी ऑल ओवर मई के मंथ के लिए, ठीक है। लेट्स सी और कैसा होने वाला है। सबसे पहले मैं देखूँगी करियर। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनका मई के महीने में करियर कैसा होने वाला है, चाहे वो स्टूडेंट है या फिर ऑलरेडी जॉब बिज़नेस कर रहे हो या फिर ट्राई कर रहे हो जॉब बिज़नेस के लिए, प्लीज़ मुझे बताइएगा करियर के अकॉर्डिंग कैसा होने वाला है, करियर उनका कैसा होने वाला है मई मंथ में। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2, मई का मंथ कैसा होने वाला है करियर में।
थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेरी नाइस। मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा था, सफोकेशन। तो किसी किसी को ऐसा हो सकता है, थोड़ा घुटन सा महसूस हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनका मई का महीना में करियर कैसा होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइएगा इन स्पिरिट गाइस। मई के महीने में करियर कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। हाँ, ओ गॉड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, या मैंने बोला था सफोकेशन। 2 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। मई के मंथ में करियर कैसा होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ वॉन्ड्स, या ऑप्शन 1 को देखा था। जब मैं ऑप्शन 1 रिकॉर्ड कर रही थी तभी मुझे वाइब्स आ गया था कि कुछ लोग ऑप्शन 2 को भी देखेंगे, और यहाँ पर आ गया। थैंक यू सो मच एनी स्पिरिट गाइस। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनका करियर मई के महीने में कैसा होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को ग्रोथ दिखेगा, ठीक है। जो लाइक आप जो सीड्स लगा रहे हैं उसका प्लांट्स उगना स्टार्ट होगा, यू नो, इस टाइप का वाइब्स मुझे आ रहा है। यहाँ पर डेथ, थैंक यू। मई का मंथ करियर में कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2। नहीं लूँगी मैं इतने सारे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेविल, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। तो स्टार्टिंग में ही वो वर्ड मुझे सुनाई दे रहा था, सफोकेशन, घुटन, एक किस्म का घुटन महसूस हो सकता है मई के मंथ में करियर में आप लोगों के लिए। थोड़ा सा ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे लोगों के साथ अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, ओके, जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं, लाइक जो काम कर रहे हैं, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि एक तो हेडेक बढ़ेगा, शेड्यूल थोड़ा चेंजेस होंगे। ओ माय गॉड, यहाँ पर पूरा बिजली कड़क रहा है हम लोग का यहाँ पर। ओके, तो टाइम शेड्यूल थोड़ा आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं उसमें कि वक्त से ज़्यादा पहले से ज़्यादा आप लोग को ज़्यादा काम पे एनर्जी लगाना पड़ सकता है। ओके, थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ सकता है, ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ वर्क फील्ड में जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, वो लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करने की थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके बॉस है, ओके, या फिर कुछ भी, अगर आप बिजनेस फील्ड में भी है, तो आपके ऊपर जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं आपसे ऊपर की पोजीशन में, वो लोग थोड़ा आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी तरफ से थोड़ा सा वो डोमिनेटिंग वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को बोलेंगे कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, यू नो, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के साथ वही सेम चीज़ होगा, बस आप लोगों का क्या होगा कि आप लोग का बॉस नहीं होगा, आप लोग का टीचर एंड पेरेंट्स होंगे, जो पढ़ाई के मामले में थोड़ा प्रेशराइज आपको करने वाले हैं मई के मंथ में, ठीक है। थोड़ा प्रेशर आप लोग का बढ़ेगा स्टडी को लेकर कि इतने मार्क्स लाना है, इतने कम टाइम में बहुत कुछ स्टडी करना है, ये करना है, वो करना है, यू नो, वो एक चीज़ रहेगा। मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि मई के मंथ में जितने भी लोग करियर रिगार्डिंग देख रहे हैं, चाहे आप लोग स्टूडेंट हो या फिर ऑलरेडी आप लोग काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा आप अनसेटिस्फाइड रह सकते हैं मई के मंथ में, उतना आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको थोड़ा सा ये होगा कि आप लोग को प्रेशर बहुत डाला जाएगा, लोगों की सवाल जवाब, ताने सुनने पड़ेंगे कि कब करोगे, कब करोगे, कब आएगा जॉब, कब करोगे काम, कब पैसे लाओगे, लाइक यू नो, इस टाइप के प्रेशराइज, आप समझ रहे हैं। जब इंसान के पास काम नहीं होता तो लोगों की कितने सारे बातें सुनना पड़ता है, तो वो एक मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, बट एट द सेम टाइम आप लोगों के पास ऑप्शंस भी होंगे, ठीक है। ऑप्शंस होंगे एक न्यू काम चूज़ करने का, ऑप्शंस होगा आपके पास न्यू आइडियाज़ का, ओके, कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो किस तरह से आप कम टाइम में ही बहुत कुछ चीज़ें पढ़ाई कर सकते हैं, लाइक सिलेक्टिव कुछ क्वेश्चंस, सिलेक्टिव कुछ चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं, यू नो, स्मार्टनेस के साथ काम करना और आपकी पढ़ाई भी हो जाए, तो इस किस्म की आइडियाज़ आपके पास आएंगे। जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास दूसरा जॉब चूज़ करने का भी ऑप्शंस आएगा, ठीक है। साथ ही साथ इस काम को भी कैसे निपटाया जा सकता है, कैसे यू नो
आइडिया निकाला जा सकता है ताकि इस चीज़ को हम, इस प्रेशर को हम हल्का कर सकें। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपके पास, नो डाउट, बट किसे चूज़ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक हेल्थी बाउंड्री सेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए हैक्टिक रहेगा मई का मंथ करियर रिगार्डिंग, बट मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आप जितना हो सके उतना खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे मई के महीने में। उन टॉक्सिक लोगों से, उन टॉक्सिक वाइब्स से आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान कुछ लोग आपको हार्म बातें भी बोल सकते हैं, हर्टफुल बातें बोल सकते हैं, जिससे आपकी इमोशंस को हार्म पहुँचे, आपको दुख पहुँचे। कुछ इस टाइप के बात भी लोग आपको बोल सकते हैं, सुना सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहेगा पहले से ही। ओके, या तो एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है मई के महीने में करियर रिगार्डिंग आप लोगों के लिए। लेट्स सी पर्सनल लाइफ कैसा होने वाला है मई के महीने में, साइंस क्या क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी सभी कार्ड्स निकालने के बाद। ओके, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी, यहाँ पर बारिश हो रहा है, सामने इन दिनों बहुत बारिश हो रहा है। लेट्स सी पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, चाहे आप सिंगल हो या मिंगल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स है उनका पर्सनल लाइफ मई के महीने में कैसा होने वाला है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, पर्सनल लाइफ कैसा होने वाला मई के महीने में फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है लव बर्ड्स। लव बर्ड्स पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग कमिटमेंट, अगर आप लोग का कमिटमेंट इशू चल रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोग को कमिटमेंट मिल जाए। ओके, पार्टनर मिल सकता है आप लोगों को, जो लोग सिंगल हैं, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लव बर्ड्स, लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपका सुधार आता है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स सी, थैंक यू सो मच। कैसा होने वाला है मई का महीना पर्सनल लाइफ के लिए फॉर ऑप्शन नंबर 2। मदर ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स के वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है एंड ऑल्सो मैजिशियन के वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी, थैंक यू। ओके, यहाँ पर है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर और भी कार्ड है, यहाँ पर है फादर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओ माय गॉड, और भी है, इतने सारे मैं नहीं लूँगी मैं इतने सारे। ओके, इतने सारे मैं नहीं लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, ओके, साइंस यहाँ पर अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है यहाँ पर। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है, और यहाँ पर स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, कैंसर एंड पाइसेस मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है वाटर साइंस में से। तो ये कुछ साइंस है यहाँ पर। आई होप कि आप लोगों को कार्ड सभी दिख रहा हो, या पूरा बिजली कड़क रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी मुझे कुछ इसी टाइप का सिनेरियो नज़र आ रहा है। ओके, तो मई के मंथ जो, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलूँ तो कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए नज़र आ रहा है। कुछ लोग अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू करने वाले हैं मई के मंथ में। जिनको पता नहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है, वो जाएंगे, इस अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरेंगे और उनको पता चलेगा कि ये होता क्या है और कैसा लगता है जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। तो ओके, अदरवाइज़ मुझे जो लोग ऑलरेडी अवेकन हैं उनकी भी चेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, बहुत सी चीज़ों को लेकर, लाइक पर्सनल लाइफ को लेकर आप बहुत सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे। ओके, पॉज मोड में आकर ऑब्ज़र्व करेंगे। अगेन मैंने एक चीज़ बोला था आप लोगों को कि फ्लेक्सिबल होने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं
तो पॉसिबिलिटी है कि सिचुएशंस की वजह से, लोगों की वजह से आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस फील करना पड़ सकता है इमोशनल हेल्थ पर, ठीक है। इमोशनल हेल्थ पर आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई या तो फीमेल या फिर मेल, बट यहाँ पर मुझे फीमेल पर्सन स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि कोई फीमेल पर्सन है जो आपके लिए सही नहीं है, जो काफ़ी टॉक्सिक टाइप के हैं। वो इंसान थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं मई के महीने में इमोशनल तौर पर। लाइक इमोशनली आपको कुछ इस तरह की बातें बोलना जिससे आपका दिल दुखे, आपको तकलीफ़ हो, जिनकी वजह से थोड़ा सा आपको थोड़ा हैवी फील हो सकता है। थोड़ा नहीं, काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हैवी फील हो सकता है आप लोगों को। बट यहाँ पर आप लोगों को डटे रहने के लिए बोला गया है, ओके। मुझे यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ रहा है कि आपको उलझनों में पड़ना नहीं है, ओके। थोड़ा इस टाइप का वाइब्स आ रहा है कि आप लोगों की थॉट्स में आप लोग थोड़ा उलझ सकते हो। लाइक जो लोग आपके पास होंगे, जो लोग आपके साथ जिस वे में बिहेव करेंगे, जो बातें बोलेंगे, पॉसिबिलिटी है कि उन लोगों की वजह से आप अपने सोच में उलझ जाएं, ओके। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि कोई ऐसा फीमेल पर्सन तो है आपके आसपास, आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, बट कोई फीमेल पर्सन तो ऐसे हैं जो टॉक्सिक हैं, जो आपके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली नज़र रखे हुए हैं, एंड वो थोड़े कड़वे भी बोलते हैं, एंड उनकी वजह से आपका थोड़ा मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकता है। लाइक एंजाइटी में आप जा सकते हो, रात भर नींद नहीं आना, इमोशनली आप लोगों को थोड़ा प्रेशराइज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान की वजह से आप लोगों के लाइफ में चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरेंगे, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यहाँ पर इमोशनली पर्जिंग होगा, ये भी मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आपको इन उलझनों में फंसना नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि स्टार्टिंग के दिनों में या फिर मई मंथ के मिडिल टाइम पर आप लोग ऐसी चीज़ों में फंस जाए, लाइक उलझ जाए कि कैसे निकले इस सिचुएशन से, ये इंसान मुझे ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, यू नो, इस टाइप की उलझनों में आप पड़ सकते हो। लेकिन मई मंथ की एंडिंग तक तो एटलीस्ट आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोग का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क दिख रहा है पर्सनल लाइफ को बेहतर करने के लिए, चाहे वो आपके घर वालों के साथ हो या फिर आपके लवर के साथ या हस्बैंड वाइफ के साथ ही क्यों ना हो। तो आप लोग मेहनत करेंगे, जो भी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होगा जिस इंसान की वजह से भी, आप लोग मेहनत करेंगे उस सिचुएशन से कैसे आप लोग बाहर निकल सके, ओके। और साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना उस इंसान के साथ आप लोग का बहस भी हो सकता है, ठीक है। उस टॉक्सिक इंसान के साथ आपका बहस भी हो सकता है, ओके। तो केयरफुल रहेगा थोड़ा। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग खुद के लिए स्टैंड लेने वाले हो मई के महीने में, ओके। मई के महीने में आप लोग खुद के लिए स्टैंड लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, अभी मैं फाइनल मैसेज देखूंगी आप लोगों के लिए ऑल ओवर मई का महीना आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। थैंक यू सो मच। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, मई का महीना कैसा होने वाला है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मिलाकर प्लीज़ मुझे बताइए कैसा होने वाला है मई का महीना ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पिंक रोज, ग्रेस एंड स्वीटनेस, या तो आप लोगों को अपने सिचुएशंस को ग्रेसफुली डील करना है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था फ्लेक्सिबल होना है, राइट। फ्लेक्सिबल होना है सिचुएशंस के साथ, फ्लेक्सिबल होने से ही आप लोग उस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे, एडजस्ट कर पाओगे, वो चीज़ मैंने बोला था। तो यहाँ पर आपके लिए आ गया है पिंक रोज, जो बताता है ग्रेस एंड स्वीटनेस के बारे में। अगर कोई इंसान आपके साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं तो आपको पलट के उन्हें रूडली जवाब नहीं देना है, स्वीटनेस के साथ ही बिहेव कीजिएगा, अदरवाइज़ चीज़ें थोड़ा बिखर सकता है जिससे आपको ही बाद में पछताना पड़े और बहुत ज़्यादा टेंशन से आपको गुजरना पड़ सकता है, ओके। तो सामने वाला इंसान चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना बोले, आपको उनसे कड़वे हुए में बात नहीं करना है, ग्रेसफुली सिचुएशन को हैंडल करना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, ओके। सो ये रहा आपका मई मंथ का रीडिंग, ओके। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर रहिएगा चेंजेस के लिए, एंड जो चीज़ें बोला है उसे फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा तब, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय। हाय ऑप्शन नंबर 3, अगर आप लोगों ने इस वर्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मई का महीना कैसा होने वाला है। फॉर ऑप्शन नंबर 3 प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, ऑप्शन नंबर 3 के जो व्यूअर्स हैं उनका मई का मंथ कैसा होने वाला है। सबसे पहले मैं करियर का देखूंगी,
यहाँ पर मुझे एक चीज़ मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए ऑल ओवर। अगर मैं मई मंथ के बारे में बोलूँ तो यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने वाले हैं, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने वाले हैं। आई एम हियरिंग सक्सेस, तो कुछ लोगों की लाइफ में सक्सेस आ रहा है जो ऑलरेडी सक्सेस की सीढ़ी में चढ़ चुके हैं। सक्सेस की जो स्वाद है वो थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने चखना स्टार्ट कर दिया है। कुछ व्यूवर्स का मुझे मैसेज आ रहा है, तो उसको आप इंजॉय करोगे। बेसिकली जो भी आपके पास होगा आप उस चीज़ को लेकर इंजॉय करने वाले हो मई के मंथ में, मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है। नो डाउट थोड़ा सा मुझे डार्कनेस भी नज़र आ रहा है, बट स्टिल आप उस डार्कनेस की वजह से जो ब्राइटनेस है अपनी लाइफ का उसको आप मरने नहीं दोगे, ये मुझे दिख रहा है। एंड ग्लो करने वाले हो बहुत ज़्यादा, आपकी लुक्स में भी चेंजेस आएंगे, ग्लो करेंगे आप लोग। एंड जिस काम में भी हो आप, जिस फील्ड में भी हो उस फील्ड में आपकी लाइक प्रोफेशन को लोग सराहेंगे, आपके काम को, आपकी मेहनत को सराहेंगे। अगर आप पैसे नहीं भी कमाते हो, आप घर में भी जो भी आप काम करते हो उसमें भी लोग आपके कामों की वजह से आपकी तारीफ़ करेंगे। यू नो, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है मई के महीने में। लेट्स सी, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है मई के महीने में शादी भी होने वाली है। फीमेल का मुझे नज़र आ रहा है, किसी फीमेल की शादी होने वाली है मई के मंथ में। लेट्स सी, अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 3 या मैं 1 बोलने वाली थी, शायद आप लोगों ने ऑप्शन 1 देखा था। सो ऑप्शन 3 के जो व्यूवर्स हैं उनका मई के महीने में करियर कैसा होने वाला है प्लीज़ मुझे बताइएगा। उसके बाद हम लव लाइफ और पर्सनल लाइफ भी देखेंगे, ठीक है। करियर कैसा होने वाला है मई के महीने में प्लीज़ मुझे बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़े इमोशनल हो सकते हैं आप लोग। ओके, लेट्स सी, मई के महीने में करियर कैसा होगा फॉर ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ट्रैवल करने की चांसेस हैं कुछ लोगों का, थैंक यू सो मच। या फिर लोकेशन चेंज हो आप लोगों का, ये दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पर है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस कार्ड, थैंक यू। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। करियर कैसा होने वाला है ऑप्शन 3 के व्यूअर्स के लिए मई के महीने में, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, थैंक यू। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की वाइब्स मुझे ऑलमोस्ट सेम लगता है इस डेक में। थैंक यू। कैसा होने वाला मई के मंथ में करियर फॉर ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 1 लास्ट कार्ड, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 5 ऑफ सॉर्ड्स, या कुछ लोगों ने ऑप्शन 1 देखा था। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, या ओके। तो करियर में थैंक गॉड बाकी लोगों के मुकाबले आप लोगों का काफ़ी अच्छा आया है, बाकी पाइस के मुकाबले। सो साइंस कौन से हैं वो मैं बाद में बताऊंगी जब मैं पर्सनल लाइफ के लिए भी कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है करियर में, नो डाउट आप लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ने वाला है, ठीक है। फोकस बढ़ेगा, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप लोग की फोकस बहुत बढ़ने वाले हैं। आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा मन लगाकर काम करेंगे। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो पढ़ाई में, स्टडी में आप लोग का फोकस बढ़ेगा। आप लोग का यही कोशिश रहेगा कि कैसे मेरा काम और भी ज़्यादा बेहतर हो, कैसे मैं और भी ज़्यादा मार्क्स ला सकूँ, यू नो, वो एक चीज़ मुझे दिख रहा है। जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी मुझे ये वाइब्स आ रहा है कि आप लोग की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह है, ओके, जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह आप लोग दे रहे हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा जी जान मेहनत लगाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे किसी ऐसे पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है आपकी करियर फील्ड में जो थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिनकी ओवर रेस्ट्रिक्शन के वजह से, या फिर यूँ कहें कि उनकी कुछ ज़्यादा ही उम्मीद होगा शायद आपसे, तो इस वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा शायद एफर्ट लगाना पड़ सकता है। मेंटली आप थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हो उस इंसान की वजह से, ओके, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है किसी फीमेल पर्सन की वजह से आपकी करियर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। उनकी बिहेवियर, जो भी पैटर्न है बात करने का, बोलने का तरीका, शायद वो कुछ ज़्यादा ही आपके साथ रेस्ट्रिक्टेड बिहेव करते हैं, कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर शायद वो रूल्स लगाते हैं,
डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसे किसी शख्स की वजह से आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं, उनकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि मैं मूवमेंट नहीं ले पा रही हूँ, मूवमेंट नहीं ले पा रहा हूँ, जैसा करना चाहते हैं वैसा कर नहीं पा रहे हैं उस इंसान की वजह से, इस टाइप के थॉट्स आपके आ सकते हैं। बट स्टिल आप फ्यूचर को लेकर थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। आपको लगेगा कि नो, क्यों किसी इंसान की वजह से अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को बर्बाद करना है ना, मुझे तो मेरी फ्यूचर बेहतर करना है। फ्यूचर की प्लानिंग बहुत सारे होंगे आपके, फ्यूचर को लेकर या प्लानिंग बहुत सारे आप करने वाले हैं मई के मंथ में, और आपको कुछ पॉजिटिव साइंस भी मिलेंगे। आपको ये फील होगा कि हाँ, मैं फ्यूचर में ये सब चीज़ें अचीव कर सकती हूँ, ये कुछ मटेरियल नीड्स जो है उसे मैं फुलफ़िल कर सकती हूँ, अपनी फैमिली को मैं खुश रख सकती हूँ या खुश रख सकता हूँ, अपनी जो ज़रूरतें हैं, मटेरियल जो ज़रूरतें हैं उसे मैं पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस टाइप के थॉट्स आपके आएंगे और उसी से ही आप उस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। जो भी वो डोमिनेटिंग नेचर के इंसान होंगे, उनकी वजह से जो भी आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, उन प्रॉब्लम्स से आप तभी निकल पाओगे जब आप उन ड्रीम्स के बारे में सोचोगे। ओके, बिग ड्रीम्स, ड्रीम बिग, ये मुझे सुनाई दे रहा है। तो आपके जो बड़े ड्रीम्स है उसे हमेशा ताज़ा रखिएगा, फ्रेश रखिएगा कि हाँ, मुझे मेरे ड्रीम्स फुलफ़िल करने हैं। ओके, तभी आप इन ऑब्स्टिकल्स को पार कर पाएंगे। ओके, पॉसिबिलिटी है कि उस इंसान के साथ आपकी थोड़ी सी बहसबाजी हो सकता है और काम बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। काम में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेंगे, टाइम की थोड़ी वो हो सकता है कि कमी हो सकता है आपका, ठीक है, टाइम की कमी हो सकती है। काम में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत और एफर्ट लगाना पड़ सकता है, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि बरकत आएगा आपके काम में। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका मुझे दिख रहा है कि बरकत आएगा। आप ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प कर सकते हैं, नीडी लोगों को, हो सके तो चैरिटी कीजिएगा, अपने हाथों से कीजिएगा, किसी और के थ्रू ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हर किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो ना। स्पेशली जो ऑनलाइन NGOs, जो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने का ऑप्शंस आते हैं, जो ऐड वगैरह आते हैं ना कि इसमें आप डाल सकते हो, मैं नाम नहीं लूँगी यूट्यूब पर, तो ऐसे चीज़ों पे डालने से बेहतर है कि आप खुद जाकर चैरिटी करें। हाँ, अगर आपका पहचानने वाला कोई इंसान है जो ट्रस्ट वर्थी है तो उस इंसान के थ्रू भी आप चैरिटी कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो ये मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि बरकत होगा बहुत ज़्यादा। और जो स्टूडेंट्स है, आप लोग जो मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट भी आप लोग को दिखने को मिलेगा। एग्जाम्स वगैरह अगर आपका चल रहा है या चलने वाला है मई के मंथ में, तो मुझे दिख रहा है कि आपका मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे, तो आप उसमें सेटिस्फाइड होंगे। ओके, एट द सेम टाइम वही आपके पेरेंट्स या फिर आपके टीचर्स के थ्रू आपको थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन वाला वाइब्स फील हो सकता है। ओके, बट नो प्रॉब्लम, आपका अच्छा जाएगा। ओके, टाइम की थोड़ी कमी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ कैसी होने वाली है मई के मंथ में। फॉर ऑप्शन नंबर 3 प्लीज़ मुझे बताइए, दिस इज स्पिरिट गाइस। फॉर ऑप्शन नंबर 3 मई के मंथ में उनका पर्सनल लाइफ कैसा होने वाला है, चाहे वो सिंगल हो या मिंगल, पर्सनल लाइफ कैसा होने वाला है। थैंक यू सो मच। फॉर ऑप्शन नंबर 3 रेनबो वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, रेनबो, थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। ओके, इस कार्ड को यहाँ आना चाहिए था, इसको यहाँ आना चाहिए था। एनीवेज, सो पर्सनल लाइफ कैसा होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए मई के मंथ में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह माय गॉड, इतने सारे बिखर गए। मुझे किसी इंसान का आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी किस्म की रोमांटिक प्रपोजल्स वगैरह लेकर। फिर ऑप्शन नंबर 3 मई का मंथ कैसा होने वाला है पर्सनल लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच। द हर्मिट, थैंक यू। फादर ऑफ कप्स, या मुझे किंग ऑफ कप्स नज़र आ रहा था, दूसरे डेक का एक पिक्चर मुझे नज़र आ रहा था और यहाँ पर आ गया फादर ऑफ कप्स यानी किंग ऑफ कप्स। ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स हैं उनका पर्सनल लाइफ कैसा होने वाला है मई के मंथ में, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू। कोई तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओह माय गुडनेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है सन ऑफ वॉन्स, यहाँ पर है आपके लिए 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। तो अगर मैं साइंस के बारे में बोलूँ दोनों कार्ड्स को मिलाकर, तो यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। विर्गो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, एंड ऑल्सो लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है। हर एक साइंस ही यहाँ पर अवेलेबल है, सभी साइंस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है।
तो मई का मंथ में अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में देखा जाए तो मुझे एक न्यू स्टार्ट होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। न्यू स्टार्ट, एक न्यू होप के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं और कोई नया इंसान भी पॉसिबिलिटी है कि मुझे ज़्यादा लोगों के लिए लग रहा है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मुझे वाइब्स आ रहा है कि आपकी जो स्पाउस है उनका बिहेवियर आपके लिए काफ़ी हद तक चेंज होने वाला है। एंड अगर आप मैरिड हैं तो भी मुझे वाइब्स आ रहा है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। किसी नए इंसान का एंट्री हो सकता है आपकी लाइफ में। आजकल तो पता ही है आप लोगों को, शादीशुदा हो या बच्चे की माँ बाप हो, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है लोगों को। लोग हाँ जिस पे इंटरेस्ट आते हैं वो बोल देते हैं, है ना। तो या ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। तो आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रहे हैं कि किसी इंसान की तरफ से आपके लिए रोमांटिक प्रपोजल आना हो, ये इस टाइप का वाइब्स मुझे आ रहा है। या फिर ये हो सकता है कि अगर आप सोच रहे हो किसी को प्रपोज करना, किसी की तरफ अपनी फीलिंग शेयर करना, तो पॉसिबिलिटी है कि आप मई के मंथ में वो चीज़ कर ले, वो हिम्मत आ जाए आपके अंदर और आप सामने वाले इंसान को प्रपोज कर दें या अपनी फीलिंग्स के बारे में शेयर कर दें। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। घर वालों के साथ आप लोगों का काफ़ी बनता हुआ मुझे दिख रहा है। फैमिली के साथ आप लोगों के बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, स्पेशली फैमिली के ऊपर आप थोड़ा खर्चा कर सकते हो मई के मंथ में। ओके, फैमिली के लिए खर्चा वगैरह आप कर सकते हो, शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। इस किस्म का मुझे एक वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर फैमिली के साथ आप लोगों का किसी किस्म का इशू चल रहा था, लड़ाई झगड़ा, कुछ मनमुटाव ये सब चल रहा था, तो वो मुझे चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ नयापन स्टार्ट होगा, कुछ नया स्टार्ट होगा। पुरानी चीज़ें आप छोड़ेंगे, जाने देंगे, छोड़ो, मिट्टी डालो, बोलते हैं ना, मिट्टी डालो, तो वो करेंगे आप और आगे बढ़ेंगे। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ हीलिंग, बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा। मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि आप लोग मई के मंथ में खुद के साथ बहुत जुड़ेंगे। बाकी लोगों के साथ थोड़ा कम बात करना पसंद करेंगे, या ऐसा नहीं कि आप लोग बात ही नहीं करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स सर्कल्स के साथ, जो भी है। बट मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आप खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करेंगे मई के मंथ में, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ऐसी एनर्जीज आपके अंदर चेंजेस होंगे। मुझे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ इसी टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आप खुद के साथ जुड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे गहराई से। मे बी यही रीज़न है कि आप उन लोगों को भी माफ़ कर देंगे जिन्होंने आपको हर्ट किया है। हीलिंग होगा बहुत ज़्यादा, ये भी एक वाइब्स मुझे मिल रहा है। हीलिंग होगा आपके अंदर और आप अपने इमोशंस को बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। आप अपने इमोशंस को बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे मई के मंथ में, और आप अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था और यहाँ कार्ड्स में भी मुझे वो मैसेज आ रहा है कि आप अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। अगर आप सिंगल भी हैं तो भी आप अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। आपकी क्रिएटिव साइड निखर के बाहर आएगा। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पैशन बढ़ेगा, अपने लाइफ को जीने का जो नज़रिया है वो आपकी थोड़ा चेंज होने वाला है मई के मंथ में। लेट्स सी ऑल ओवर करियर एंड पर्सनल लाइफ को मिलाकर एक गाइडेंस दीजिए प्लीज़, कैसा होने वाला है मई का मंथ ऑप्शन 3 के व्यूअर्स के लिए। कुछ लोगों ने ओके स्नैक मैंने बोला था ना हील होंगे, यहाँ पर आ गया स्नैक। टाइम टू हील, ट्रांसफॉर्म मैंने बोला था, ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है और मैंने बोला था कि आप लोग हील भी होंगे और यहाँ पर कंफर्मेशन आ गया है। यहाँ पर आ गया है स्नैक, यहाँ पर भी स्नैक है और या तो आप लोग हील होंगे। पास के जो ज़ख्म है, जो वुंड्स है वो भरेंगे। दैट्स वाई आप लोगों को माफ़ कर पाएंगे, अपने इमोशंस पे काबू कर पाएंगे मई के मंथ में। साथ ही साथ आप लोग एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। ये मुझे बहुत हैवी वाला ट्रांसफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रहा है। ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसमें आपकी सोच काफ़ी हद तक बदलेंगे। सिचुएशन को देखने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका, नज़रिया आप लोगों का चेंज होगा। सो तीनों पाइस में से मुझे यही पाइस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एनीवेज, तो मई का मंथ सच कहूँ तो हर एक इंसान के लिए थोड़ा बहुत हैप्पीनेस लाएगा ज़रूर, लेकिन इस पाइल में ये चीज़ बहुत कम है। सो या किरा आपका रीडिंग अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।